किसी समय एक नगर में चंद्रजीत और मंजीत नाम के दो मित्र रहा करते थे। दोनों के ही दिन बुरे चल रहे थे। वे जो भी काम करते बिगड़ जाते। उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की तो फसल सूख गई। मकान बनवाने लगे तो दीवारें गिर गई। बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजा तो वे बीमार पड़ गए। एक दिन चंद्रजीत और मंजीत मिलकर अपना दुख बांटते हुए कहते हैं, लगता है हम दोनों का भाग्य ही खराब है, इसलिए हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो पाता और एक दिन हमें व हमारे बीवी बच्चों को भूखा मरना पड़ेगा। पता नहीं आगे हमें और क्या क्या दुख देखने पड़ेंगे। मंजीत कहता है, मित्र, मुझे लगता है कि हमें नगर के विख्यात पंडित देवश्री से मिलना चाहिए। शायद वे हमारे खराब भाग्य को बदलने का उपाय बता सकें। फिर वे दोनों मित्र देवश्री पंडित के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाने के पश्चात वे कहने लगे, पंडित जी, हम दोनों के भाग्य बहुत ही खोटे हैं। जिस किसी भी काम में हाथ डालते हैं उसी में नुकसान हो जाता है। हम दोनों के दिन बड़े ही कष्टपूर्ण बीत रहे हैं। पंडित जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा भाग्य जाग उठे और हम भी दूसरों की तरह आनंद पूर्वक दिन गुजार सकें। उनकी सारी बात सुनकर पंडित जी बोले, बेटा, अपने भाग्य को संवारने का केवल तुम्हारे पास एक ही उपाय है। तुम दोनों मित्र तीर्थ यात्रा करो। मुझे विश्वास है इससे तुम दोनों का भाग्य अवश्य सुधर जाएगा और तुम्हें भविष्य में लाभ और सुख मिलेगा। ठीक है पंडित जी, यदि आपकी यही सलाह है तो हम कल ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अगले दिन दोनों मित्रों ने अपने झोलों में जरूरत का सारा सामान डाला और अपनी अपनी पत्नियों एवं बच्चों से विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों एक जंगल में पहुँचे। तब तक रात हो चुकी थी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और खाना खाने के बाद चादर बिछाकर लेट गए। तभी उन्हें कूं कूं की आवाज सुनाई दी। चंद्रजीत कहता है, लगता है कोई कुत्ता पास ही है और वे किसी वजह से पीड़ित है। मंजीत बोला, अरे भाई, पीड़ित है तो होने देना, वह है तो कुत्ता ही। नहीं भाई, मुझसे किसी की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। मंजीत, तुम आराम करो, मैं उसे देखकर आता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चंद्रजीत का मन बड़ा ही दयालु था। जब चंद्रजीत आवाज के निकट पहुंचा तो उसे वहां एक घायल कुत्ता पड़ा हुआ दिखाई दिया। चंद्रजीत ने तुरंत वापस लौटकर अपना झोला उठाया और बोतल में से कुछ दूध लेकर जैसे ही कुत्ते का उपचार करने के लिए चलने लगा कि मंजीत बोल उठा, ये झोला और दूध लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? दोस्त, वे कुत्ता सख्त घायल है। यदि उसका उपचार नहीं किया गया तो वे कुछ ही समय में दम तोड़ देगा। और चंद्रजीत बिना मंजीत के जवाब की प्रतीक्षा किए आगे बढ़ गया। चंद्रजीत ने कुत्ते के निकट पहुंचकर पहले उसे दूध पिलाया। फिर जो दवाइयाँ वे अपने साथ लाया था उनमें से एक दवाई निकालकर कुत्ते को लगा दी और अपनी धोती फाड़कर उसकी पट्टी कर दी। उसके बाद चंद्रजीत आकर मंजीत के बगल में लेट गया। अगले दिन सुबह होते ही दोनों मित्र उठे और जैसे ही चलने को हुए वही घायल कुत्ता दुम हिलाता हुआ दौड़ा दौड़ा चंद्रजीत के पास आ खड़ा हुआ। उसे देखकर चंद्रजीत कहता है, ईश्वर का शुक्र है, इसे मेरी दवाई से काफी आराम पहुंचा है। एक बार फिर से मैं दवाई लगाकर पट्टी कर देता हूँ तो इसके जख्म 2-4 दिन में ही भर जाएंगे। मंजीत कहता है, नहीं चंद्रजीत, तुम इसे बिल्कुल मत छूना वरना अपवित्र हो जाओगे। जानते नहीं, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन चंद्रजीत ने मंजीत की बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और कुत्ते के जख्मों पर पुनः दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। मंजीत कहने लगा, देखो चंद्र, अब तुम मुझे मत छूना क्योंकि कुत्ते को हाथ लगाकर तुम अपवित्र हो गए हो। मुझे लगता है अब ना तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल होगी और ना ही भगवान तुम्हारी भेंट स्वीकार करेंगे और ना ही तुम्हें उसका फल देंगे। चंद्रजीत ने कोई जवाब नहीं दिया
और दोनों मित्र फिर आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला जो भूख से बुरी तरह तड़प रहा था और कह रहा था, भगवान के नाम पर मुझे खाने को दे दो बेटा, वरना मैं मर जाऊंगा। मैंने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है। चंद्रजीत उस भिखारी को खाना देने लगता है तो उसका मित्र मंजीत कहता है, यदि तुम अपनी रोटी इसे खिला दोगे तो तुम खुद क्या खाओगे? मित्र, जब ये 7 दिन तक भूखा प्यासा जिंदा रह सकता है तो मैं भी जिंदा रह सकता हूँ। मित्र, कृपया मुझे ये नेक काम करने से मत रोको। और मंजीत चंद्रजीत को रोकता ही रह गया, लेकिन चंद्रजीत ने उसकी एक न सुनी और बड़े प्यार से भिखारी को अपनी रोटियां खिलाने लगा। चंद्रजीत ने उस भिखारी को अपनी सारी रोटियां खिला दी, लेकिन फिर भी उस भिखारी की भूख ना मिटी। फिर चंद्रजीत ने वे फल जिन्हें वे देवता पर चढ़ाने के लिए लाया था झोले से निकालकर उस भिखारी को दे दिए। यह देखकर मंजीत फिर चीखा, अरे मेरे मूर्ख मित्र, यह तुम क्या कर रहे हो? देवता की भेंट इस भिखारी को खिला रहे हो। देवता पर तुम क्या चढ़ाओगे? देवता तुम पर बहुत नाराज होंगे, तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। चंद्रजीत कहता है, मित्र, देवता का कोप मैं सह लूंगा, लेकिन इस भूखे इंसान की मौत मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। भिखारी ने उसकी दयालुता से प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी दुआएं दी। बेटा, मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए दुआएं मांगूंगा और प्रार्थना करूंगा कि तुम जिस किसी भी कार्य से जा रहे हो तुम्हारा वह कार्य सफल करें। उसके बाद चंद्रजीत उस भिखारी से विदा लेकर मंजीत के साथ आगे बढ़ गया। मंजीत कहने लगा, देखो मित्र, अब तक तुमने जो किया बहुत ही बुरा किया है। अपना सारा खाना और देवता पर भेंट चढ़ाने वाले फल तक उस भिखारी को खिला दिए, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ इसलिए अपनी आधी रोटियाँ और फल तुम्हें देता हूँ। परंतु आगे फिर ऐसी गलती मत करना, वरना जिस उद्देश्य से तुम यात्रा पर निकले हो वे कभी पूरा नहीं होगा। वे दोनों चलते गए। एक दिन वे दोनों एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ दूर दूर तक वीरानी छाई हुई थी। तभी उन्हें किसी के करराहने की आवाज सुनाई दी। दोनों मित्रों ने इधर उधर देखा तो उन्हें पास ही जमीन पर एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई दिया। चंद्रजीत बोला, आओ दोस्त, चलकर उसकी खबर लेते हैं। मंजीत बोला, अरे उसे छोड़ो, हमें अपना रास्ता देखना चाहिए। नहीं दोस्त, मेरा दिल नहीं मानता, पहले उसकी सुध-बुध ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। मंजीत खींच कर कहता है, उफ, तुम्हारे इसी स्वभाव ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। तुम तो हर समय देवता बनने की कोशिश में लगे रहते हो। ऐसा लगता है जैसे इस धरती पर केवल हम 2 ही धर्मात्मा रह गए हैं, जो सारे दुखियारे मुसीबत के मारे हमारी ही राह में आ रहे हैं और हमें उनकी मदद करनी पड़ रही है। दोनों मित्र उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंच गए। चंद्रजीत ने पूछा, आप कौन हैं बाबा, और इस दयनीय स्थिति में यहाँ कैसे पड़े हुए हैं? क्या बीती है आपके साथ? वे बूढ़ा व्यक्ति बोला, ओह पानी, पहले मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो। यह लीजिए बाबा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पीजिएगा, वरना तकलीफ होगी। यह देखकर मंजीत कहने लगा, चंद्रजीत, क्या तुम पागल हो गए हो? यदि तुमने सारा पानी इस बूढ़े को पिला दिया तो फिर खुद क्या पियोगे? पता नहीं आस-पास पानी है भी या नहीं। चंद्रजीत बोला, ईश्वर ने चाहा तो पानी मिल ही जाएगा, लेकिन यदि इन्हें इस समय पानी नहीं मिला तो ये मर जाएंगे और इसका पाप हमारे सर चढ़ेगा। फिर चंद्रजीत ने घूंट-घूंट करके अपना सारा पानी उस बूढ़े को पिला दिया। वह बूढ़ा कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। लेकिन बाबा, आप है कौन और आपकी यह दशा कैसे हुई? बेटा, मैं एक कपड़ों का व्यापारी हूँ। परदेश से वापस लौट रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया। धन दौलत
यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी लूट कर ले गए। बस दया करके मुझे जीवित छोड़ दिया। मैं किसी तरह पैदल ही चलता हुआ अपने घर जा रहा था। फिर प्यास ने मुझे अधमरा कर दिया और मैं शायद बेहोश हो गया था। अब होश आया तो तुम्हें सामने पा रहा हूँ। बेटा, मुझ पर एक उपकार और कर दो, मुझे मेरे घर पर पहुँचा दो। मुझ में चलने फिरने की जरा भी शक्ति नहीं रह गई है। चंद्रजीत कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं बाबा। तभी तुनक कर मंजीत कहता है, मित्र, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? भगवान के दर्शन करने की बजाय तुम इसे घर छोड़ने जाओगे। मंजीत, इसकी हालत बहुत ही खराब है। यदि इन्हें यहाँ पर रहने दिया तो ये मर जाएंगे और इसका पाप हमारे सर चढ़ेगा। फिर मानवता के नाते ये हमारा फर्ज भी बनता है कि हम इनकी मदद करें। मंजीत कहता है, तो ठीक है, तुम और तुम्हारे परोपकार जाएं भाड़ में। मैं चला अपने रास्ते। मैं तुम्हारी तरह नास्तिक नहीं हूँ। देखना भगवान तुम्हें अपने इस अपमान की जरूर सजा देंगे। कहकर मंजीत आगे बढ़ गया। फिर चंद्रजीत बोला, आओ बाबा, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। किसी न किसी तरह मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा ही दूंगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। चंद्रजीत बूढ़े को पीठ पर बिठाकर उसे घर छोड़ने के लिए चल पड़ा। उसके दिल में किसी किस्म की बेचैनी या घबराहट नहीं थी, बल्कि वह अपने मन मस्तिष्क में बड़ी ही शांति महसूस कर रहा था। कई दिनों के सफर के पश्चात चंद्रजीत ने बूढ़े को उसके घर पहुंचा ही दिया। बूढ़े के परिवार वाले बूढ़े को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रजीत का बहुत धन्यवाद अदा किया तथा उसका बहुत आदर सत्कार किया। बूढ़े व्यापारी और उसके परिवार वालों के बहुत आग्रह करने पर चंद्रजीत कुछ दिन उनके यहाँ पर रुक गया। चंद्रजीत उनके परिवार से काफी घुल मिल गया था। बातों ही बातों में बूढ़े व्यापारी ने चंद्रजीत के परिवार की हालत के बारे में सब कुछ जान लिया कि वे बहुत ही गरीब है, लेकिन चंद्रजीत दिल से बहुत ही अमीर था। बूढ़े व्यापारी ने उससे उसके गांव और घर का पता पूछ लिया। फिर कुछ दिनों बाद चंद्रजीत सबसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसे अपने घर तक पहुँचते पहुँचते कई सप्ताह लग गए, लेकिन जब वे अपने घर के अंदर पहुँचा तो वे आश्चर्य से ढका सा खड़ा रह गया। अभी वे आश्चर्यचकित हो ही रहा था कि उसके बच्चे बापू आ गए कहते हुए कमरे में आ जाते हैं। बच्चों को देखकर वह सोचता है, अरे मेरे बीमार बच्चे भी अब बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। चंद्रजीत अपने बच्चों से मिलता है, तब तक उसकी पत्नी भी वहां पहुंच जाती है। उसने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। ये देखकर चंद्रजीत पूछता है, भाग्यवान, यह सब चमत्कार कैसे हुआ? हमारे बच्चों का इलाज कैसे हुआ? और तुमने इतने कीमती वस्त्र कैसे खरीदे? घर में रखा हुआ ये सारा कीमती सामान कहाँ से आया? उसकी पत्नी ने कहा, आपके आने से कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े धनवान सेठ अपने कुछ नौकरों के साथ हमारे घर आए थे। उनके साथ कुछ बैलगाड़ियाँ थी जिन पर यह सब सुख सुविधाओं का सामान रखा हुआ था। उन्होंने ये सारा सामान और सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक थैली मेरे हाथ में थमा दी और कहा, तुम्हारे पति चंद्रजीत के कारण मुझे व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है और मैं अपने मुनाफे का एक हिस्सा चंद्रजीत को सौंपना चाहता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने वे सारा सामान घर में रखवा दिया। सोने की मुद्राओं से भरी हुई थैली मुझे दे दी और फिर चले गए। अपनी पत्नी की बात सुनकर चंद्रजीत बहुत ही हैरान हुआ और सोचने लगा, ये वही बूढ़ा व्यापारी होगा जिसकी उसने रास्ते में सहायता की थी और वह कुछ दिनों के लिए उसके घर में रुका था। हालांकि उसने यह काम किसी लालच में आकर नहीं किया था, लेकिन ये शायद उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल है
जो परमात्मा ने उसे दिया है। चंद्रजीत अपनी पत्नी को रास्ते में घटने वाली सारी घटनाएं बताते हुए कहता है, तीर्थ यात्रा पूरी ना करने पर भी ईश्वर ने हमारी सुन ली और हमारे खोटे भाग्य सुधार दिए हैं। भगवान कितने दयालु हैं। चंद्रजीत और उसके परिवार के दिन आनंद पूर्वक कटने लगे। उनके घर में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कुछ सप्ताह बाद जब मंजीत तीर्थ यात्रा से वापस लौटा तो वे अपने दोस्त चंद्रजीत के ठाट बाट देखकर हैरान रह गया। सारी बात जानने के बाद वे उसी समय दौड़ा दौड़ा उसी पंडित जी के पास पहुंचा, जिसने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी थी। वे उन्हें कहने लगा, पंडित जी, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया है। मेरी तीर्थ यात्रा बेकार गई है। तीर्थ यात्रा करने के बाद भी मुझे उसका कोई फल नहीं मिला, जबकि चंद्रजीत ने बिना तीर्थ यात्रा किए ही सब कुछ पा लिया है। भगवान ने भी उसी पापी की सुनी जिसने तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़कर उनका अपमान किया था। मेरी एक भी नहीं सुनी। फिर मंजीत ने पंडित जी को रास्ते में घटी सारी घटनाएं कह सुनाई। सारी बात सुनने के बाद पंडित जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, सुनो भाई, पाप चंद्रजीत से नहीं बल्कि तुमसे हुआ है। दीन दुखियों पर दया करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। अतः दया की नाव पर सवार होकर चंद्रजीत ने सच्ची तीर्थ यात्रा की है। इसलिए भगवान ने बिना मांगे उसे सब कुछ दे दिया। जबकि तुमने दीन दुखियों की सेवा नहीं की, इसलिए तुम्हें तीर्थ यात्रा करने का कोई फल नहीं मिला। पंडित जी, तो क्या तीर्थ यात्रा करना बेकार है? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। तीर्थ यात्रा तो मनुष्य को स्वर्ग का मार्ग दिखाती है, लेकिन तुमने तीर्थ यात्रा का गलत अर्थ लगाया है। तीर्थ यात्रा का वास्तव में अर्थ है अच्छे और भलाई के काम करना तथा अधिक से अधिक पुण्य कमाना, ताकि इंसान को स्वर्ग में स्थान मिले और पुनः उसे मनुष्य या अन्य किसी योनि में जन्म ना लेना पड़े। यदि कोई दिन भर तीर्थ के लिए जल में स्नान करता रहे लेकिन भलाई का कोई काम ना करे, तो उसकी तीर्थ यात्रा बिल्कुल व्यर्थ है। ईश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं जो दीन दुखियों और जीव जंतुओं से प्रेम करता हो, उन पर दया दिखाता हो। यह सब जानने सुनने के बाद मंजीत कहने लगा, ओ, मुझसे आज तक कितनी बड़ी भूल होती रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आज से मैं प्रण करता हूँ कि मैं भी चंद्रजीत की तरह अपनी बाकी जिंदगी दीन दुखियों, बूढ़ों और बीमारों की सेवा में गुजार दूंगा, चाहे इसका फल मुझे इस जन्म में मिले या ना मिले। बेटा, तब ईश्वर तुम्हारी भी एक ना एक दिन अवश्य सुनेंगे। और उस दिन से मंजीत भी दूसरों की सेवा व मदद करने लगा। ईश्वर ने उसकी भी सुनी और जल्दी ही उसके घर में सुख शांति के साथ साथ पर्याप्त धन एवं समृद्धि आ गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सदैव दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए और परोपकार के काम करने चाहिए। ईश्वर हमें इसका फल अवश्य ही देते हैं। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और हाइप कर दीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।